वही बेटा जब तक शादी नहीं किया था, जवान था, घर से बाहर जाता था तो माँ आंचल फैला के दुआ करती थी, ऐ मेरे मालिक मेरा बेटा घर से बाहर गया है, इसको वापस कर देना मौला। बाप दुआ करता है सजदे में जाके, बाप दुआ करता है मुसल्ले पे बैठ के कि मेरे मालिक मेरा बेटा जवान हो गया है, इसको सलामती के साथ घर में वापस करना। एक भाई दुआ करता है, एक बहन दुआ करती है, ऐ मेरे परवरदिगार मेरा भाई घर से बाहर गया है, इनकी हिफाजत फरमाना मौला। एक बहन कहती है, एक भाई कहता है। वही लड़का जब शादी के लिए जाता है, खुशी बाप को होती है, खुशी माँ को होती है, खुशी बहन को होती है, खुशी भाई को होता है। भाई की खुशी अलग है, बहन की खुशी अलग है। बहन अलग मचल रही है खुशी से, भाई अलग खुशी से मचल रहा है, बाप अलग खुशी मना रहा है, माँ अलग खुशी मना रही है कि आज मेरे बेटे की शादी है। कोई कहता है मेरे भाई की शादी है, कोई कहता है मेरी बहन की शादी है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। यही लड़का जब शादी करके दुल्हन लेके वापस आता है, सब खुशी में मचल रहा है। लेकिन कुछ दिन गुजरता है, कुछ लम्हा गुजरता है, कुछ मुद्दत गुजरती है, फिर होता क्या है, यही लड़का उसकी बीवी उसको अलग कर देता है, माँ से अलग हो जाता है, भाई से अलग होता है, बहन से अलग हो जाता है, बाप से दूरी इख्तियार करता है। अब बाप से बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं, माँ को माँ समझने के लिए तैयार नहीं, बहन को बहन कहने के लिए तैयार नहीं, भाई को भाई कहने के लिए तैयार नहीं। ऐ मेरे दोस्तों, ये वही लड़का था ना जब घर से बाहर जाता था, माँ चल फैला के दुआ करती थी। जब बेटा घर से बाहर जाता था, बाप मुसल्ले पे जाके दुआ करते थे। आज क्या हो गया है कि शादी के बाद वो अपने बाप को बाप नहीं समझता है, अपनी माँ को माँ नहीं समझता है, अपनी बहन को बहन नहीं समझता है। वजह क्या है कि हमने सुन्नत के मुताबिक उस लड़के की शादी नहीं की है। मेरे दोस्तों, आज जो शादी होती है वो शादी खानदान पर तरजीह दी जाती है, वो शादी दौलत पे तरजीह दी जाती है, वो शादी जो होती है वो हुस्न पे तरजीह दी जाती है, लेकिन दीन पर तरजीह नहीं देते हैं। यही वजह है कि यही लड़का जब शादी नहीं किया था, पहले बाप को बाप कहता था, माँ को माँ कहता था, लेकिन आज सबसे दूर हो रहा है, इसलिए कि वो दीनदार बहू नहीं लाया है, बल्कि दुनियादार बहू लेके आया है। अब ये मनहूस घर में आया है, ये मनहूस का कदम जब घर में पड़ा, घर की नुहसत फैल गई, घर की बरकतें खत्म हो गई। इसलिए मेरे भाइयों, आप लड़की देखने जाओ, आप लड़की तलाश करने जाओ तो पहले दीनदार देखो कि दीन पर चलने वाली है कि नहीं, नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं, रोजा रखने वाली है कि नहीं, इबादत करने वाली है कि नहीं। है मेरे भाइयों, अगर दीन पर चलने वाली को बहू बना के लाओगे, नमाज पढ़ने वाली को बहू बना के लाओगे, उसका कदम आपके घर में बाद में आएगा। अल्लाह की रहमत आपके घर में पहले नाजिल हो जाएगी, अल्लाह की रहमत आपके घर में पहले ही बरसने लगेगी। इसलिए आप दीन पर तरजीह दीजिए। हाँ, दीन के साथ अगर हुस्न अच्छा है तो बहुत अच्छा है, दौलत है बहुत अच्छा है, खानदान है बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पहले तरजीह कहाँ देना है कि जब भी खोजने जाए तो देखे कि दीनदार है कि नहीं, दीन पर चलने वाली है कि नहीं। इसलिए कि मेरे दोस्तों, अगर कनीज़े फातिमा को बहू बना के लाओगे, तुम्हारे घर को घर रहने नहीं देगा, घर रहने नहीं देगी, बल्कि वो जन्नत का एक टुकड़ा बना के छोड़ेगी। सिर्फ लड़की नहीं, लड़का भी खोजिए तो दीनदार। आज होता क्या है, हम लड़के की आमदनी को देखते हैं, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब कितना कमाता है, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया महीना। हम सोचते हैं, आप सोचते हैं, लड़की का बाप सोचता है कि मेरी बेटी के लिए ये दूल्हा अच्छा है, बड़ी अच्छी आमदनी है, ये मेरी बेटी को खुश रखेगा। मेरे दोस्तों, हमने 50,000 की आमदनी को देखा है, 1 लाख की आमदनी को देखा है। उस 1 लाख की आमदनी के अंदर, उस 50,000 की आमदनी के अंदर
अंदर छुपा हुआ शराबी को नहीं देखा है, छुपा हुआ जुआरी को नहीं देखा है, छुपा हुआ अय्याशों को नहीं देखा है। आप लड़का खोजने जाइए तो सबसे पहले दीन देखिए कि नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं, रोजा रखने वाला है कि नहीं, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने वाला है कि नहीं। अगर नबी की शरीयत पर अमल करने वाला है, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाला है, नमाज पढ़ने वाला है, अगर वो कम भी कमाता है खुशी से उसको अपना दामाद बना लो। इसलिए कि हमने देखा है अमीरों के घर में वो लड़का जो 50,000 कमाता है, 1 लाख कमाता है, 1.5 लाख कमाता है, उसके अंदर छुपे हुए वहशत को भी मैंने देखा है कि शराबी भी है, जुआरी भी है, जो लड़की को उठा के लाया है अपने ससुराल से, रोज मारपीट होता है, रोज तकलीफ उसको दी जाती है। क्यों दी जाती है? हमने उसके अंदर आमदनी को देखा है, उसकी कमाई को देखा है, उसके कारोबार को देखा है, उसके अंदर दीन नहीं देखा है, उसके अंदर शरीयत नहीं देखा है, उसके अंदर सुन्नत नहीं देखा है। हमें देखना तो ये चाहिए था कि इसके अंदर दीनदारी है कि नहीं। अगर दीन देख लेते तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन आपकी बेटी को वो कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता था। जो अल्लाह व रसूल की फरमाबरदारी करने वाला हो वो आपकी बेटी को कभी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है। अब इस तरीके को कैसे अपनाइएगा, कैसे देखिएगा? आजकल बहुत चालाकी है दुनिया में। आप दीनदार सोचिएगा, लड़का वाला जान जाएगा, उसी दिन नमाज पढ़ा देगा उसको। आज जो ही वहां से बाहर निकलिएगा फिर नमाज गायब। तो आप जिस बस्ती में लड़का तलाश करने जाइए तो पहले उसके घर पे मत जाइए, पहले उस मोहल्ले के मस्जिद में चले जाइए। 1 वक्त 2 वक्त की नमाज पढ़ के देखिए कि वो लड़का मस्जिद में आया है कि नहीं आया है, नमाज पढ़ने वाला है कि नहीं है, मस्जिद का आदी है कि नहीं है, सुन्नत पर चलने वाला है कि नहीं है। जब देखिए कि फला का बेटा नमाजी है, फला का बेटा मुत्तकी है, फला का बेटा परहेजगार है, जिसको आप तलाश कर रहे थे, अगर वह मस्जिद का नमाजी है तो बड़ी शौक से उसको अपने घर का दामाद बनाइए। अगर मस्जिद का नमाजी नहीं है, 1 लाख रुपए कमाता हो, लेकिन हरगिज़ ऐसे लड़के को अपने घर का दामाद ना बनाइए। इसलिए कि जो अल्लाह व रसूल का ना हुआ वो तुम्हारी बेटी का कभी नहीं होगा। और मैं इस बात को अक्सर कहता हूं कि अपनी बेटी को दौलत देख के मत दो, कभी वो ससुराल में सुख से नहीं रहेगी। अपनी बेटी को अगर खुश रखना चाहते हैं तो दौलत देख के नहीं, सुन्नत मुस्तफा देख करके दीजिए। फिर आपकी बेटी चाहे आपके घर में हो या ससुराल में हो, हर जगह वो खुशी मचाते हुए नजर आएगी, खुश रहेगी। तो क्या देखना है आपको? सुन्नत देखना है कि हमने जिसको अपने घर का दामाद बनाने वाले हैं वो नमाजी है कि नहीं, कुरान पढ़ने वाला है कि नहीं, रोजा रखने वाला है कि नहीं, अल्लाह को सजदा करने वाला है कि नहीं, अल्लाह वो रसूल की फरमान पर अमल करने वाला है कि नहीं, सुन्नत पर चलने वाला है कि नहीं। और मैं उन बहनों से भी कहता हूँ, ए बहनों, जो लड़का नमाज नहीं पढ़ता है खबरदार ऐसे लड़कों से शादी मत करो। इसलिए कि जो मनहूस खुदा का ना हो सका वो तुम्हारा क्या होगा, जो खुदा का नहीं हो सका, रसूल का ना हो सका, वो तुम्हारा कभी भी नहीं होगा, वो तुम्हारा फरमाबरदार कभी भी नहीं होगा। तो शादी कैसे करनी है? सुन्नत पर अमल करके शादी करनी है। तो फिर ये शादी इंशाअल्लाह ये रिश्ता हमेशा हमेशा कायम रहेगा। आज कोर्ट कचहरी में जो मामला शादी ब्याह वाला चलता है, झगड़ा लड़ाई फसाद फितना जो चलता है, क्यों चलता है? लोग दामाद बनाने से पहले उसकी आमदनी को देखते हैं, उसकी शोहरत को देखते हैं कि ये कितना बड़ा आदमी है, किस खानदान का है, क्या हैसियत है इसकी, इस पे तरजीह देते हैं।
लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि दीन पर तरजीह दो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, दीन के साथ साथ खानदान भी अच्छा होना चाहिए, दौलत वाले भी होना चाहिए, शोहरत वाला भी होना चाहिए, सब कुछ हो लेकिन दीन पर चलने वाला हो, सुन्नत मुस्तफा पर अमल करने वाला हो, तब जाकर के ऐसा दुल्हन भी खोजिए, ऐसा दूल्हा भी खोजिए और ऐसी दुल्हन भी तलाश कीजिए। मैं सिर्फ एक पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों फर्द को कह रहा हूँ। लड़का भी तलाश कीजिए तो सुन्नत पर चलने वाला, लड़की भी तलाश कीजिए तो कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी गुजारने वाली तलाश कीजिए। तब जाकर के दोनों तरफ से खुशहाली लोग होंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं एक ही मसला लेके, ज्यादातर क्या, हमारा दामाद जो है हमारी बेटी से बार बार लड़ता है, झगड़ता है, माँ बाप का कहना मानता है, उसका नहीं मानता है। माँ बाप का मानता है तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन बीवी का भी मानना चाहिए। लेकिन मानेगा कैसे? शादी से पहले इस बात को भूल गया था कि हमें क्या देखना है, हमें क्या तलाश करना है। इसलिए हमने जो है दीन को तलाश ना करके दुनिया को जब तलाश किए हैं तो शादी के बाद तो तकलीफ होगी। इसलिए चाहे हम हो या आप हो या कोई भी हो, सबसे पहले बहैसियत मुसलमान हम अपने लिए घर की बहू खोजे या दामाद खोजे, दोनों में सुन्नत देखे कि सुन्नत पर चलने वाली है कि नहीं, शरीयत पर अमल करने वाले हैं कि नहीं, तब तलाश, तब उस रिश्ते को मंजूर कीजिए। इसलिए कि अगर शरीयत पर चलने वाली बहू को लेके आओगे, शरीयत पर चलने वाले को दामाद बनाओगे, फायदा क्या होगा जानते हैं? अगर आपका बेटा सुन्नत पर अमल करने वाला हो, शरीयत पर अमल करने वाला हो और शादी करके घर आए, कुछ दिन रहे, उसके बाद उसकी बीवी अगर कहे कि बाप से अलग हो जाओ, माई से अलग हो जाओ, रिश्तेदारों से अलग हो जाओ, सब से अलग रहने लगो, अगर आपका बेटा दीन पर चलने वाला होगा तो अपनी बीवी से कहेगा, है मेरी बीवी सुनो, ये मेरी माँ है और इसी के कदम के नीचे मेरी जन्नत है। ये कब कहेगा? ये कहेगा कब? पहले उसको दीन की तालीम दो। सिर्फ दुनिया पढ़ा लेने से ये कभी नहीं कहेगा। नर्सरी से लेकर के डीएम की कुर्सी तक जहां जहां पढ़ाओगे, कोई नहीं बताएगा कि तुम्हारी जन्नत कहाँ है, किसके कदम के नीचे है, कोई नहीं बताएगा। लेकिन जब दीन की तालीम देंगे तो पहले ही से शुरू हो जाएगा, है पढ़ने वाले नौजवान, तुम्हारी जन्नत तुम्हारे कदम के, तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है। ये दीन की तालीम में है। दुनियावी तालीम में चाहे इंजीनियर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, मास्टर बन जाइए, कोई आपको नहीं बताएगा, किसी क्लास में नहीं सुनाएगा कि तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदम के नीचे है, उसका दरवाजा तुम्हारे बाप के कदम के नीचे है। इसको बताने के लिए पहले दीन की तालीम देना फर्ज है। जब बच्चा दीन की तालीम सीख लेता है, नमाज, रोजा, तिलावत, हदीस पाक, तो फिर क्या होता है कि मरते दम तक कभी वो बच्चा माँ की शान में गुस्ताखी नहीं करता है।